नमस्कार आप सभी को। क्या आपके घुटने में दर्द, क्या आपको घुटने के पीछे दर्द महसूस होता है, जकड़न महसूस होती है? तो ये कुछ एक्सरसाइज आपके लिए मददगार होंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पैर को हल्का सा पीछे तक मोड़ेंगे, जितना मुड़ जाए, फिर सीधा करेंगे, फिर मोड़ेंगे, फिर सीधा करेंगे। इसी तरह हम 10-10 बार करेंगे। शुरू में 10 बार करेंगे। 1 2 3 4, आराम आराम से करेंगे, 5 6। जो सीधा नहीं खड़ा हो सकता वो दीवार का सहारा ले सकता है। अगर आप सीधा खड़े हो सकते हो फिर तो दूसरी बात है। 7 8 9 10। उसके बाद दूसरे पैर से करेंगे यही वाली एक्सरसाइज दोबारा से। 1 2 3 4 5। कोशिश करेंगे हिप से टच करें। 6 7 8 9 10। उसके बाद क्या करेंगे, पीछे मुंह करके दीवार के साथ मुंह करके दीवार की तरफ खड़े हो जाएंगे और पंजों को उठाएंगे, पंजों को नीचे रखेंगे और एड़ियों को उठाएंगे। आप देखेंगे ये घुटनों के पीछे खिंचाव आएगा, बहुत ज्यादा खिंचाव आएगा, जिससे आपकी नसों में खिंचाव आएगा, नसें रिलैक्स होंगी, धीरे धीरे ब्लड का सर्कुलेशन होगा उनमें। 10 बार करेंगे हम शुरू में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये घुटनों में जकड़न है, घुटनों के पीछे जो जकड़न होती है उसमें बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। जिन बच्चों को नॉक नहीं होता है, जो पैर ऐसे तिरछे से होते हैं, ऐसे बीच में से मुड़े होते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छी इफेक्टिव एक्सरसाइज है। और उन बच्चों को थोड़ा सूरज की रोशनी में भी बिठाना चाहिए। जो सुबह सुबह 6 से 7 बजे की रोशनी होती है वो ज़्यादा फायदेमंद होती है। और बुजुर्गों भी जिनका संतुलन नहीं बनता, जो सीधे खड़े नहीं हो पाते या फिर बार बार गिर जाते हैं, उनके लिए भी एक्सरसाइज बेनिफिट देगी। ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, ब्लड फ्लो होगा तो फिर नसें एक्टिव होंगी, जिससे पैर संतुलन आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह करने के बाद 2 बार ऐसे करने के बाद तकिया लेंगे। ऐसे हमने एक तकिया लिया, दोनों घुटनों के बीच में रखा, ऐसे तकिए को दोनों घुटनों के बीच में रखा, खोला बंद करा, खोला बंद करा, ये ऐसे करा। इसे भी हम 10 बार करते हैं शुरू में, फिर बाद में आप बढ़ा सकते हैं, आपको आराम दिखे तो। इससे भी नसें एक्टिव होंगी, मजबूत होंगी यहाँ की नसें, पूरे फ्लोरेड पेल्विक एरिया की भी है, पूरे घुटने की, पैरों की नीली नसें दिखती हैं वो सब एक्टिव होंगी, वो सही होंगी, आराम पड़ेगा, इनमें ब्लड का सर्कुलेशन होगा। इस वजह से हम इसे 10 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस तरह करेंगे। आप रात को सोते समय भी तकिया ऐसे बीच में रख के, तब ऐसे रख के, सिंगल छोटा तकिया, ये बड़ा तकिया है, डबल किया हुआ मैंने, आप छोटा वाला जो सोफे का तकिया आता है कुशन, उसे रख के भी आप सो सकते हैं, वो भी आपके घुटनों के गैप के लिए बेस्ट होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल टैपिंग करेंगे। जो कुछ नहीं कर सकते वो टैपिंग तो कर ही सकते हैं। जिनके जांघों में बहुत दर्द रहता है, जांघों में बहुत दर्द रहता है, या फिर जो गर्ल्स हैं पीसीओडी वगैरह होता है जिनको, ये जांघों में बहुत ही यहाँ पे खिंचाव पड़ता रहता है, उनके लिए क्या है, टैपिंग। 1 2 3 4 इस तरह से टैपिंग करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, कोई एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं, ओनली टैपिंग। बस ऐसे बैठे हुए, टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए, कुछ भी करते हुए आप ये टैपिंग तो कर ही सकते हैं। कोई बुजुर्ग है, कोई भी है, ये तो कर ही सकता है मेरे हिसाब से। 1 2 3 4 5 6 7 8 20 बार करेंगे। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इसी तरह साइडों में भी करेंगे थोड़ी सी। नसें एक्टिव करने के लिए ये सिर्फ। और फिर
ये घुटनों के पीछे की जो नसें हैं इनके लिए, यहाँ पे बहुत सारा मांस इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे, इनको दबा ले, इनको ये दबाते हैं ना, थोड़ा दर्द होता है, आप देखेंगे दबा के दर्द होगा इनमें, इनको भी थोड़ा थोड़ा दबाएं, रोज दबाएं। और उसके बाद इनमें भी टैपिंग कर सकते हैं हम। कैसे? अब इनको यहाँ पे टैप कर सकते हैं आप चाहें तो, ऐसे जैसे ढोलक बजा रहे हैं इस तरह बजा सकते हैं इनको। ढोलक तो जैसे वैसे ऐसे बजती है और वैसे हाथों से बजती है, और ये ढोलक ताली बजती है पैरों से। आप ऐसे ही ना साइड की भी बजा सकते हैं। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। और फिर या फिर ये भी नहीं कर सकते तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाथ लगा के कर सकते हैं घुटने पे। अगर आपसे हाथ लगा के, अगर आपको लगता है आप सिंपल कर सकते हैं, हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, तो बिना हाथों को साइड में रख के और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये फ्लोर पे देख देख के इसे हल्के हल्के ऐसे फ्लोर पर टच होगा तो यहाँ की नसें एक्टिव होंगी, एक्यूप्रेशर होगा, ये दबेंगे सारे के सारे। ये जितना ये उभरा हुआ हिस्सा है ये सब दबेगा। तो देखिए दब रहा है ना यहाँ पे, ये दब रहा है तो इनका भी एक्यूप्रेशर हो रहा है। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, बेलन की तो मैं बताती हूँ, बेलन से कर सकते हैं। जो ये भी नहीं कर सकते, ये दोनों पैर अपनी तरफ खींचे, जितना आप खींच सकते हैं, बिल्कुल पैर सीधा रखेंगे और अपने पैरों को, दोनों तरफ को पैरों को अपनी तरफ खींचेंगे जितना हो सके। उसके बाद नीचे रिलैक्स, फिर नीचे, जितना बाहर की तरफ खींच सकते हैं उतना खींचेंगे। फिर उसके बाद फिर ऊपर, फिर नीचे। हम इसको 10 बार करेंगे। 1, रुकेंगे थोड़ी देर, 5 तक काउंट करेंगे मन मन में, 1 2 3 4 5। फिर नीचे की तरफ फिर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। फिर ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 अपनी तरफ करेंगे। फिर धरती माता की तरफ करेंगे, 1 2 3 4 5। फिर अपनी तरफ करेंगे, 1 2 3 4 5। फिर धरती माता की तरफ करेंगे, 1 2 3 4 5। फिर अपनी तरफ करेंगे, 1 2 3 4 5। आप देखेंगे इससे भी यहाँ की ये पिंडलियों की नसें हैं, इन नसों में खिंचाव होगा। अब पिंडलियों की नसें सही होंगी तो पेट अपने आप सही हो जाएगा, इसलिए पिंडली की नस सही करना बहुत जरूरी है। आप पिंडली पर भी टैपिंग कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप इस तरह पिंडलियों पर भी टैपिंग कर सकते हैं जिनका पेट खराब होता है। नहीं तो मसाज कर सकते हैं आप पिंडलियों की, ये पिंडलियों की मसाज कर सकते हैं। दूसरों को भरोसे क्या रहना, अपने हाथ जगन्नाथ, अपने हाथों से कीजिए। बस की है, भगवान ने हाथ दिए हैं तो अपने हाथों से कीजिए। और आपको लगता है मैं नहीं कर पाऊँ, मेरे बस की नहीं है, तो फिर है ही अपना टैपिंग। धरती माता का सहारा लीजिए और अपने पैर हैं लीजिए, धरती माता लीजिए। जो सीधा सिंपल ऐसे से नहीं कर पा रहा वो हाथ लगा के कीजिए घुटने से। अगर आपको ये पसंद आई हो वीडियो, आपको कुछ भी बेनिफिट मिले तो मुझे बड़ी खुशी होगी। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।